नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल विद अभी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नैनीताल की। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप नैनीताल कैसे जाएंगे, कहां आपको नैनीताल में होटल लेनी है, किस तरह से आपको अपना नैनीताल का टूर शेड्यूल करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह हैं जहां आपको विजिट करना है और कुल कितना खर्च आने वाला है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमने अपनी यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली को माना है, क्योंकि दिल्ली से आपको देश के किसी भी कोने में जाने के लिए साधन अवेलेबल है। अब दिल्ली से नैनीताल जाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं: प्लेन, बस और ट्रेन। यदि आप नैनीताल प्लेन से जाना चाहते हैं तो नैनीताल का नियरेस्ट एयरपोर्ट है पंतनगर एयरपोर्ट। तो दिल्ली से आपको पंतनगर एयरपोर्ट के लिए आराम से फ्लाइट मिल जाएगी और वहाँ से नैनीताल लगभग 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो आप वहाँ से टैक्सी करके नैनीताल आराम से पहुँच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है बस की। अब जो लोग बस से नैनीताल जाना चाहते हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट बस नैनीताल की आपको नहीं मिलेगी। आपको दिल्ली से पहले हल्द्वानी की बस पकड़नी पड़ेगी और वहाँ से फिर नैनीताल लगभग 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो वहाँ से दूसरी बस पकड़ के आपको नैनीताल जाना पड़ेगा। और दिल्ली में भी बस आपको कश्मीरी गेट ISBT और आनंद विहार ISBT इन 2 जगहों से ही मिलेगी। अब जो लोग नैनीताल सरकारी लोकल बस से जाना चाहते हैं तो उनको बस आनंद विहार ISBT से मिलेगी। बाकी बुकिंग वाली बस दोनों जगह से अवेलेबल है। तो हमारा दिल्ली से नैनीताल जाने का प्लान कुछ इस प्रकार से रहेगा कि हमें पहले दिल्ली से हल्द्वानी के लिए बस पकड़नी पड़ेगी और वहाँ से हमें दूसरी बस पकड़ के नैनीताल जाना पड़ेगा। हल्द्वानी से नैनीताल लगभग 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो आपको लगभग 2 घंटे और लगेंगे। और अब बात आती है नैनीताल ट्रेन से जाने की। तो दिल्ली से हमें काठगोदाम के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। दोस्तों, हल्द्वानी में 2 रेलवे स्टेशन है, एक तो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है और एक काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। और यदि आप नैनीताल बस से जाना चाह रहे हैं तो आप हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पे उतरें, क्योंकि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास में ही हल्द्वानी का बस स्टैंड है। और यदि आप टैक्सी से जाना चाह रहे हैं तो आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे उतरें। काठगोदाम हल्द्वानी से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही है। ये दोनों रेलवे स्टेशन आसपास में ही है। तो इस तरह से हम नैनीताल पहुंच जाएंगे। अब बात आती है नैनीताल में होटल की। तो नैनीताल में बस आपको तल्लीताल बस स्टैंड पर उतारेगी और तल्लीताल नैनीताल की जो झील है उसके एक किनारे पे है और झील का दूसरा किनारा जो है उसको कहते हैं मल्लीताल। तो तल्लीताल से मल्लीताल के बीच में जो सड़क उन दोनों जगहों को जोड़ती है उसको बोलते हैं मॉल रोड। और मॉल रोड के आसपास बहुत सारी होटल अवेलेबल हैं जहां आपको आराम से अकोमोडेशन मिल जाएगा। इसमें आपको बजट होटल में मिल जाएंगी और लग्जरी होटल में मिल जाएंगी। आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी होटल ले सकते हैं। अब होटल लेने के बाद बात आती है दोस्तों नैनीताल घूमने की। तो नैनीताल घूमने के लिए हमने नैनीताल को 3 दिन में शेड्यूल किया है और जिसकी डिवाइस प्लान की एक PDF भी मैंने तैयार की है, जिसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको नैनीताल के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस के बारे में बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों गूगल मैप के चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको नैनीताल की जानकारी दे देता हूँ। तो ये है नैनी झील और झील का ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं मल्लीताल। इस पॉइंट को बोलते हैं मल्लीताल और इस पॉइंट को बोलते हैं तल्लीताल। और यहाँ पे है माँ नैना देवी का मंदिर। यहाँ पे है माँ नैना देवी का मंदिर और ये है नैनीताल का बस स्टैंड। और ये जो रोड है जो मल्लीताल और तल्लीताल को कनेक्ट कर रही है इसको बोलते हैं मॉल रोड। और इसी मॉल रोड के किनारे किनारे बहुत सारी बोटिंग की सर्विस भी अवेलेबल है, जिनको आप कांटेक्ट करके बोटिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको नैनीताल के जो अंदर के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जहां आपको विजिट करना है उनकी जानकारी दे देता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा GB पंत जू। ये जो मैंने सर्कल कर रखा है यह है GB पंत जू। यह भी बहुत ही शानदार जगह है दोस्तों, देखने लायक जगह है। आप इस जगह को ज़रूर विजिट करें। इसमें आपको तरह तरह के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टाइगर भी अवेलेबल है, चीता भी अवेलेबल है और कई प्रकार के ईगल भी अवेलेबल हैं, डियर भी अवेलेबल हैं। तो यदि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बच्चे इन जानवरों को देख के बहुत खुश होने वाले हैं। तो आप इस जगह को ज़रूर विजिट करें। और इस जगह पे आने के लिए दोस्तों टैक्सी करने की भी आवश्यकता नहीं है। यह जगह नैनी झील से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो आप यहाँ पे आराम से पैदल आ सकते हैं। आपको टैक्सी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि यहाँ पे इस पॉइंट से टैक्सी अवेलेबल है, मगर यहाँ से जू की दूरी 500 मीटर से ज़्यादा नहीं है, तो आपको टैक्सी की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। टैक्सी मत करना, आप पैदल ही चले जाना। उसके बाद हमारा नैनीताल का पॉइंट है टिफिन टॉप। यह जगह भी बहुत ही शानदार जगह है और यहाँ से जो नैनी झील है उसका व्यू भी बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे आप पैदल या हॉर्स ट्रैकिंग के माध्यम से आ सकते हैं।
यहाँ तक गाड़ी नहीं जाती, आपको ट्रैकिंग करके यहाँ पे आना पड़ेगा, चाहे आप घोड़े के माध्यम से आओ चाहे खुद पैदल चल के आओ। तो यह भी बहुत ही शानदार पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नैनीताल के उनमें से। और उसके बाद नैनीताल का तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हनुमानगढ़ी। ये है दोस्तों हनुमानगढ़ी, और यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आपको यहाँ जाने के बाद बहुत ही शांति महसूस होगी, और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आप जब भी यहाँ जाएँ तो कम से कम 2 घंटे तो यहाँ पे बैठ के बिताएं, आपको बहुत ही शांति का अनुभव होने वाला है। उसके बाद दोस्तों नैनीताल में छोटे छोटे पॉइंट है विजिट करने के लिए, जहाँ पे आप 10-5 मिनट रुक के फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। जैसे इको केव गार्डन है, यह कृत्रिम गुफाओं का एक पॉइंट है, जहाँ पे आपको कृत्रिम गुफाएं देखने को मिलेंगी। उसके बाद इसी के पास में यहाँ पे एक ठंडी गुफा का पॉइंट है, जहाँ छोटी सी गुफा है, उसके अंदर से ठंडी हवा एनी टाइम आती रहती है। तो यह पूरी तरह से नेचुरल है, तो यह पॉइंट भी ज़रूर विजिट करना दोस्तों। इसके बाद लवर्स पॉइंट है, सुसाइड पॉइंट है, यहाँ पे एक बड़ा पत्थर करके पॉइंट भी है, जहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। और इसी रूट पे आगे चल के आपको सरिता ताल देखने को मिलेगा, वुडलैंड वाटरफॉल देखने को मिलेगा, और खुर्क ताल देखने को मिलेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं दोस्तों, आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, और नहीं भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस तरह के पॉइंट तो हमारे को दूसरे रूट पे मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक गब्बर ब्रिज भी करके पॉइंट है, गब्बर ब्रिज करके पॉइंट है। यहाँ पे आपको पहाड़ों के बीच वैली का व्यू देखने को मिलेगा, तो इस पॉइंट पे आप ज़रूर जाएं, आपकी बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो आने वाली है यहाँ पे। यदि आप फ़ोटो खिंचवाएंगे तो इस पॉइंट पे आप ज़रूर जाएं। ये तो हो गए दोस्तों नैनीताल के अंदर के पॉइंट। अब हम बात करते हैं नैनीताल के बाहर जो पॉइंट है जहाँ पे आपको विज़िट करना है उनकी। तो नैनीताल में हमारा बाहर का पहला पॉइंट है कैंची धाम। कैंची धाम भी एक आश्रम है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको जाना मस्ट है। और यहाँ पे जो वैली का व्यू है वो भी आपको शानदार देखने को मिलेगा, और यहाँ पे शांति भी बहुत ज़्यादा है। यह नीम करोली बाबा का आश्रम है। यहाँ पे नीम करोली बाबा बैठते थे और अपने प्रवचनों से लोगों को दिशा देते थे। तो आप इस पॉइंट पे भी ज़रूर जाएं, और यह भी बहुत ही लोकप्रिय पॉइंट है। इसके बाद हमारे बाहर के पॉइंट हैं भीमताल, सतताल, नकुची ताल और गोरखाल मंदिर। दोस्तों गोरखाल मंदिर देखने लायक मंदिर है। यहाँ पे आपको बहुत सारी घंटियाँ देखने को मिलेंगी। इस मंदिर को घंटी वाला मंदिर भी कहते हैं। लोग इस मंदिर में कागज़ पर अर्जी लिख के रख जाते हैं, और जैसे ही उनकी अर्जी पूरी होती है उसके बाद वे इस मंदिर में घंटी डोनेट कर देते हैं। इस मंदिर में दोस्तों बहुत सारी घंटियाँ देखने को मिलेंगी आपको, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, और यह मंदिर वाकई में देखने लायक है। आप नैनीताल आए हैं तो इस मंदिर को मिस मत करना। तो ये हो गए दोस्तों नैनीताल के विजिटिंग पॉइंट जहां आपको विजिट करना है। चलिए दोस्तों अब नैनीताल का एक बार डे वाइज शेड्यूल प्लान भी देख लेते हैं। हमने नैनीताल को 3 दिन के शेड्यूल में प्लान किया है। डे 1 में हम नैनीताल पैदल ही घूमेंगे, बाकी डे 2 और डे 3 में हम टैक्सी से नैनीताल में घूमेंगे। डे 1 हमारा नैनीताल में झील के आसपास का रहेगा, बाकी डे 2 और डे 3 में हम नैनीताल के आसपास और नैनीताल के बाहर के पॉइंट को विजिट करेंगे। डे 2 में मैंने बहुत सारे पॉइंट एक साथ इसलिए रखे हैं क्योंकि यह पॉइंट आसपास ही है, इनमें ज़्यादा दूरी नहीं है। तो इस तरह से हमारा 3 दिन का नैनीताल का शेड्यूल प्लान रहेगा। दोस्तों ये तो हो गई शेड्यूल की बात। अब मैं आपके साथ इन सारी जगहों की वीडियो शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको इन सारी जगहों पे क्या क्या देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे नैनीताल में कुल आने वाले खर्चे की। दोस्तों ये है नैनीताल की फेमस नैनी झील, और यहाँ पे हो रही है बोटिंग। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है जीबी पंत जू। दोस्तों यहाँ पे आपको टिकट लेनी पड़ेगी, जिसका प्राइस है 100 रुपये। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें शेर, पैंथर, चीता, सफ़ेद मोर, बहुत सारी ईगल की प्रजातियाँ शामिल हैं। इसके बाद हम विजिट करेंगे माँ नैना देवी के टेम्पल में, जो कि झील के मल्लीताल वाले किनारे में स्थित है। और रात के समय इस मंदिर का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत होता है, इसलिए आप शाम के समय इस मंदिर में ज़रूर विजिट करें। उसके बाद हम घूमेंगे मॉल रोड, जहाँ पे हम बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं।
ये है नैनीताल का व्यू पॉइंट। यहाँ से आपको नैनीताल की वादियों का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे कुछ समय रुककर फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये है दोस्तों स्नो व्यू पॉइंट। यहाँ से हमें हिमालय की बर्फीली पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी और यहाँ पे बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटी करने के लिए भी पॉइंट है। ये है मैंगो व्यू पॉइंट। यहाँ से आपको नैनी झील आम की आकृति में देखने को मिलेगी। दोस्तों ये हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, बड़ा पत्थर, जहाँ पे आप 5-10 मिनट रुक के फोटोग्राफी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखने के लिए कुछ खास नहीं है। ये है हवा केव, जहाँ एक छोटी सी गुफा है जिसमें प्राकृतिक रूप से ठंडी हवा हमेशा बहती रहती है। दोस्तों ये है हनुमानगढ़ी मंदिर, नैनीताल की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक। आप इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये है कैची धाम, नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच एक और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे भी आपको ज़रूर आना है। गोरखाल मंदिर या घंटी वाला मंदिर, यह भी बहुत ही अनोखा मंदिर है जहाँ पे आपको बहुत सारी घंटियाँ देखने को मिलेंगी। यह मंदिर भीमताल के पास में स्थित है और इस जगह को भी आप मिस मत करना। गब्बर ब्रिज, दोनों तरफ घाटियों के बीच में यह भी एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है जहाँ पे आपकी फ़ोटो बहुत ही खूबसूरत आने वाली है, इसलिए आप इस जगह पे भी ज़रूर आएँ। वुडलैंड वाटरफॉल, दोस्तों यह भी एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है जिसमें एक छोटा सा झरना है और इस पार्क की एंट्री फीस 40 रुपये है। इसमें भी यदि आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ये है सरिता ताल, यहाँ पे भी आपको पानी में बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटी करने को मिलेंगी और ये भी वुडलैंड वाटरफॉल के पास में ही स्थित है।
इसके बाद है खुरुकताल, यह भी सरिता ताल के पास में ही है और यहाँ पे भी आप छोटी मोटी फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये है भीमताल, हमारे टूर का आखिरी पॉइंट। भीमताल, सत्ताल, नकुची ताल, यह तीनों पॉइंट आसपास ही हैं और एक से ही हैं। आप चाहे तो इन तीनों लोकेशन पे विजिट कर सकते हैं या फिर भीमताल पे विजिट करके वापसी हो सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको नैनीताल की कोस्टिंग यहाँ पे दिखाई हुई है और इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका नैनीताल टूर पे कितना खर्च आने वाला है। इसमें कुछ खर्च आपके पीक सीज़न या ऑफ सीज़न पे डिपेंड है, जो बढ़िया घट सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका नैनीताल टूर पे कितना खर्च आने वाला है। तो ये थी दोस्तों हमारी नैनीताल टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद दोस्तों।